हेलो दोस्तों, अब हम साइंस का ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताएंगे एक एक करके। जो एएलपी टेक्नीशियन ग्रुप डी से रिलेटेड क्वेश्चन, जो प्रीवियस क्वेश्चन का ना डिस्कशन है, हम लोग एक एक करके देखिएगा, आंसर भी बताइएगा ना। देखिए ये क्या कर रहा है क्वेश्चन। प्रक्षेप गति को न दीर्घतम प्रास प्राप्त करने के लिए अधिकतम कितने कोण की आवश्यकता होती है। तो ए में दिया है 30 डिग्री, बी में दिया है 60 डिग्री, सी में दिया है 90 डिग्री, डी में दिया है 45। आपका आंसर हो जाएगा 45 डिग्री। संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है। ए में दिया है दाब के, कि बी में दिया बल के, कि सी में दिया प्रणोद के, डी में दिया आयत। तो आपका आंसर होगा बी, बल के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जब किसी वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर फेंका जाता है तो वेग में क्या होता है। ए में अपवर्तित, बी में बढ़ती है, सी में घटती है, डी में नाना। तो ये क्या होता है, घटती है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चलेंगे हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। प्रक्षालन मशीन का ना कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है। ए में दिया अभिकेंद्रीय बल, बी में दिया अपकेंद्रीय बल, सी में दिया ए तथा बी, डी में दिया है नॉन ऑफ दीज। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, अपकेंद्रीय बल होगा ये। वायु के ऊर्ध्वाधर गति को न क्या कहते हैं हम, वायु प्रक्षोभ कहते हैं, जल प्रक्षोभ कहते हैं, ए तथा बी, डी में नॉन ऑफ दीज। आपका आंसर हो जाएगा वायु प्रक्षोभ। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पे निम्न में प्रथम उत्तोलक की श्रेणी है। तो क्या दिया है, ए में कैंची, बी में दिया हैंडपम्प, सी में दिया है साधारण तुला, डी में दिया ऑल। तो ये ऑल हो जाएगा आपका आंसर। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक है। तो द्वितीय श्रेणी में कौन कौन, ए में दिया सरौता, बी में नींबू निचोड़ने वाला, सी में दिया ए तथा बी, डी में दिया कै। सी आंसर हो जाएगा। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक है। तो तृतीय श्रेणी में कौन कौन आता है आपका। तो ए में दिया स्टेपलर, बी में दिया चिमटा, सी में दिया ए तथा बी, डी में दिया सरौता। तो आपका आंसर सी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अंतरिक्ष से गिरता हुआ पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर क्यों जल उठता है। तो ए में दिया है वायु के घर्षण के कारण, बी में दिया पृथ्वी के घर्षण के कारण, सी में दिया ए तथा बी, डी में दिया नॉन ऑफ दिस। तो आपका आंसर ए हो जाएगा, वायु के घर्षण के कारण। ग्रहीय पिंडों को परिक्रमण गति में प्रभावी बल है। ए में दिया अभिकेंद्रीय बल, बी में दिया अपकेंद्रीय बल, सी में दिया ए तथा बी, डी में अभिकेंद्रीय बल होता है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। दूध मथने के पश्चात क्रीम का ना दूध में पृथक हो जाने का कारण क्या है। ए में दिया अभिकेंद्रीय बल, बी में दिया अपकेंद्रीय बल, सी में दिया ए तथा बी, डी में नॉन ऑफ दिस। तो आपका बी आंसर हो जाएगा अपकेंद्रीय बल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कमानी तूला किस सिद्धांत पर कार्य करता है ना। कमानी तूला किस सिद्धांत पर आपका कार्य करेगा, बताइए आप लोग। कमानी तूला किस सिद्धांत पर कार्य करता है, आंसर बताइए आप लोग। कमानी तूला किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ए में दिया आर्किमिडीज का सिद्धांत, बी में दिया हुक का नियम, सी में दिया बर्नौली, डी में दिया नॉन ऑफ दिस। तो आपका आंसर हो जाएगा हुक का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जब एक कार की गति दोगुनी कर दी जाती है तब उसका उतने ही दूरी में रोकने के लिए ब्रेक बल कितना लगाना होगा। जब दुगुना है तो रियल में होगा कि ए में दिया 2 गुना, बी में दिया 3 गुना, सी में दिया 4 गुना, डी तो 4 गुना हो जाता है। क्या हो जाता है, बढ़ जाता है 4 गुना। देखिए टेक्नीशियन का एएलपी ग्रुप डी पूछा हुआ क्वेश्चन है ना, प्रीवियस ईयर का डिस्कशन इस टाइप का कुछ नया भी क्वेश्चन है,
कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक्स वॉचिंग फॉर वीडियो।